सुबह का समय बहुत शुभ होता है। इस वक्त बिना चीनी की चाय पीनी चाहिए। चीनी खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। दूध ज्यादा पियोगे तो साइनस सबसे अच्छा है। नींबू पानी। ज्ञान शुरू हो चुका है और तभी सड़क पर छोटू आता है अपनी ठंडी आइसक्रीम बेचते हुए। पंडित जी, कोंगरा आइसक्रीम खाएंगे? बहुत ठंडी है, बस 10 रुपए की है। नहीं रे छोटू, आइसक्रीम खाने से गला बैठ जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। बेहतर है गाय का दूध पी, हड्डियां मजबूत होंगी। बेचारा छोटू मुंह फुला के चला गया, लेकिन पंडित जी के ज्ञान की गर्मी कम नहीं हुई। अब बारी है गांव की चौपाल की, वो जगह जहां हर सुबह गपशप और चाय दोनों गर्म रहती है। अरे श्यामू, चाय जरा तय बना दे बेटा। आज हवा इतनी ठंडी है कि हुक्का भी कांप रहा है रे। अरे रामू काका, चाय तो बन रही है, जरा उधर तो देखिए, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी चौपाल पर पहुंचे, सीना तान कर, चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे ज्ञान की दुकान खोलने आए हों। आओ पंडित जी, आओ, लो चाय पियो, बहुत मस्त बनी है, बिल्कुल चौपाल स्पेशल। नहीं नहीं रामू भाई, चाय में कैफीन होता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तुलसी के पत्ते चबाओ, वही सबसे अच्छी चाय है। रामू काका चुप हो गए, लेकिन श्यामू ने सवाल दाग ही दिया। पंडित जी, आज तो मंगलवार है, आपका व्रत वाला दिन, भूल तो नहीं गए पंडित जी? हाँ बेटा, मंगलवार को मैं मांस नहीं खाता। हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। पंडित जी, पर सोमवार को तो आपने 3 प्लेट बिरयानी खाई थी, भूल गए क्या आप? अरे वो संतुलन है बेटा। सोमवार को चिकन, बुधवार को मटन, गुरुवार को फिश, बस मंगलवार को ब्रेक। पूरा गांव जानता था पंडित जी का राज, बस पंडित जी को छोड़कर। चौपाल से लौटते हुए पंडित जी भूख से बेहाल थे। घर पहुंचे और सीधे फ्रिज की ओर बढ़े। दरवाजा खोला, अंदर मटन का खजाना। बस एक टुकड़ा चख लूं, स्वाद याद आ जाएगा। हनुमान जी तो माफ कर देंगे। पंडित जी का ये धार्मिक कार्य चल ही रहा था कि तभी पंडित जी के घर पर उनका किराएदार आता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर पंडित जी को धमकी देता है। पंडित जी, काफी वक्त हो गया है, 3 महीने का किराया अब तक नहीं आया। मैं ज्यादा बहस नहीं चाहता, शांति से किराया दे दीजिए, वरना मुझे मजबूर मत कीजिए, घर खाली करवा दूंगा। हाँ भैया जी, अभी लाया। पंडित जी दौड़े दौड़े किराया देने गए, लेकिन जब लौटे मटन फर्श पर गिरा हुआ था। अरे ये तो साफ मटन है, बर्बाद नहीं करना चाहिए, खा लेते हैं। और बस पंडित जी ने फर्श वाला मटन भी खा लिया। राज अब भी सुरक्षित था, फिलहाल के लिए। अगले दिन दोपहर पंडित जी फिर फ्रिज के पास थे। धीरे धीरे दरवाजा खोला और तभी पीछे से आवाज आई। पंडित जी, क्या देख रहे हैं अंदर फ्रिज में? अरे बेटा, नींबू पानी ठंडा कर रहा था। अरे पंडित जी, नींबू पानी से तो मटन जैसी खुशबू नहीं आती। गोलू की नाक सीआईडी से भी तेज थी। अरे गोलू बेटा, वो जो खुशबू आ रही है ना, वो मेरे घर से नहीं है, नीचे शर्मा जी के घर से आ रही होगी बेटा। ठीक है पंडित जी, कल चौपाल में सबको बताऊंगा कि आपके फ्रिज में नींबू है या मटन। और बस पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन गांव की चौपाल में रौनक लगी हुई थी। रामू काका का हुक्का धुआं छोड़ रहा था, श्यामू चाय उबाल रहा था और गोलू के चेहरे पर मुस्कान। कुछ तो गड़बड़ है। अरे श्यामू, एक प्याली चाय और बना दे रे,
आज हवा भी ठंडी है और गपशप भी गर्म होने वाली है। अरे रामू काका, चाय तो बन रही है, लेकिन आज गोलू कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। क्या बात है रे गोलू, तेरी लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी तो नहीं काका, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा होने वाला है। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर पूरा गांव हिल जाएगा। अरे भाई, गोलू तो बिल्कुल न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और तभी दूर से आते दिखे हमारे ज्ञान गुरु पंडित जी। अरे आइए पंडित जी आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। आज तो मैंने आपके लिए शक्कर रहित चाय बनवाया है। बहुत बढ़िया बेटा। सुबह की चाय अगर बिना शक्कर की हो तो जीवन में मिठास बनी रहती है। सही कहा पंडित जी, मिठास तो रहनी चाहिए, चाहे वो फ्रिज में हो या जुबान पर। क्या मतलब है तुम्हारा गोलू? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं पंडित जी, कल मैं आपके घर गलती से चला गया था और देखा आपके फ्रिज में लाल लाल टमाटर जैसे कुछ टुकड़े रखे थे। अरे गोलू, फ्रिज में लाल लाल टमाटर ही था कि कुछ और था? अरे गोलू बेटा, बात को गोल गोल घुमा मत, साफ साफ बोल, वो मटन था क्या? अरे रामू काका, मुझे तो खुशबू से ही समझ आ गया था कि फ्रिज में टमाटर नहीं मटन ही रखा गया था। अब चौपाल में माहौल गर्म हो गया। सबकी नजरें पंडित जी पर टिक गई, जैसे मुर्गे पर शिकारी की। अरे नहीं नहीं भाइयों, वो मटन नहीं था, वो तो सोया प्रोटीन था। वेज मटन जैसा दिखता है, नई तकनीक है दिल्ली की। वेज मटन? अरे वाह पंडित जी, अब तो आप विज्ञान भी पढ़ाने लगे हो। अरे छोड़ो पंडित जी, अब सच्चाई बताओ, मंगलवार के दिन फ्रिज में मटन रखा था कि नहीं? बोलो बोलो, सब सुन रहे हैं। रखा था, पर सिर्फ कल के लिए। बस ये सुनते ही चौपाल हिल गया। सबके पेट दर्द से हंसने लगे। शाम तक हंसी चिठोली का माहौल था, लेकिन जब सूरज ढलने लगा तो पंडित जी का चेहरा भी गंभीर हो गया। शायद अब उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा था। भाइयों, आज मैं सच स्वीकार करता हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई। मंगलवार को मटन नहीं खाना चाहिए था, लेकिन भूख लग गई थी और लालच पर बस नहीं चला। पंडित जी, गलती तो सबसे होती है, पर उस गलती को मानकर सबको सच्चाई बताना सबसे बड़ी बात होती है। देखो पंडित जी, गलती जो मान ले वो आधा पवित्र हो जाता है, बाकी आधा तब जब मटन पार्टी दे देता है। पंडित जी, अब तो गांव में सबको पता चल गया है, तो अब क्या करने वाले हैं आप? अब से मैं दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद पर लागू करूंगा और एक वादा करता हूं, मटन तभी खाऊंगा जब सबके साथ खाऊंगा। गांव के लोग मुस्कुरा उठे। कोई गुस्सा नहीं था अब, बस अपनापन, हंसी और थोड़ी सी भूख बाकी थी। रात के 8 बजे चौपाल पर थालियां सज चुकी थी। रामू काका ने हुक्का छोड़ दिया, शामू ने चाय की जगह कढ़ाई संभाली और गोलू तो नाचने लगा। अरे भैया, आज तो पंडित जी की तरफ से मटन की पार्टी है, सबको बुलाओ आज। आज तो मंगलवार की भरपाई हो जाएगी, क्यों रामू काका? अबे ओ श्यामू, मटन थोड़ा ज्यादा डाल देना, पंडित जी की प्लेट में 3 दिन से बेचारे ने मन मारा हुआ है। भाइयों, आज से व्रत नहीं, सच्चाई रखूंगा। अब अगर मटन खाऊंगा तो छिपकर नहीं, सबके साथ। और इस तरह गांव में हंसी खुशी थी शाम बीती।
चौपाल पर मटन की खुशबू, चाय की प्यालियां और ढेर सारा प्यार फैल रहा था। गांव का सबसे बड़ा ज्ञान ये था, सच बोलो चाहे मटन ही क्यों न गिर जाए।